ईरानी माफ़ी मांगो। देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफ़ी मांगो और माफ़ी स्मृति ईरानी को मांगनी पड़ेगी। देश की महिलाएं स्मृति ईरानी से नाराज़ हैं। विपक्षी पार्टियों की महिला नेता स्मृति ईरानी से नाराज़ है। नाराज़गी की वजह क्या है, आज इस पर खुलकर बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या बीजेपी, खास तौर पर स्मृति ईरानी, महिलाओं में भेदभाव करने का काम करती हैं। बीजेपी में महिलाओं के साथ गलत हुआ तो चुप रहो, विपक्ष ने अगर कर दिया तो हंगामा हो जाए। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कुछ वक्त पहले द्रौपदी मुर्मू जो देश की महिला राष्ट्रपति हैं, सम्मान हमारे देश को करना चाहिए, विपक्ष कर भी रहा है। इसीलिए विपक्ष ने फैसला किया कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर द्रौपदी मुर्मू के हाथ से उद्घाटन नहीं हो रहा। अधीर रंजन चौधरी का जिक्र कर रहा था। अधीर रंजन चौधरी ने कुछ वक्त पहले गलती से कह दिया था कि देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उस पर स्मृति ईरानी नाराज़ हो गई। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं माफ़ी भी चाहता हूं, क्योंकि हिंदी मेरी उतनी साफ़ नहीं है, मैं हिंदी उतना नहीं बोल पाता, माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी तिलमिला गई। कैसे कह दिया अधीर रंजन चौधरी ने, महिला का मोर्चा लेकर सड़क से संसद तक माफ़ी मांगो अधीर रंजन, गांधी परिवार माफ़ी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगो। खूब हो हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ। उसके बाद स्मृति ईरानी द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचती हैं। हंसी वाला चेहरा रहता है, एक फूल का गुलदस्ता रहता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं, चली आती हैं। लेकिन अब देखिएगा कि जो स्मृति ईरानी, उन्हें उतना लग गया था कि गलती से जो अधीर रंजन ने बोला उनको लेकर, जो कि नहीं भी बोलना चाहिए था, लेकिन अब क्या अपमान नहीं हो रहा द्रौपदी मुर्मू का। देश की जो नई संसद भवन बनी है उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हो रहा है। लेकिन समझिएगा, जो उद्घाटन है ना, वो उद्घाटन हमारे देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से होना चाहिए। विपक्ष गलत भी नहीं है, देश गलत भी नहीं है, क्योंकि देश तो यही चाहता है, विपक्ष तो यही चाहता है कि अगर सरकार ने राष्ट्रपति बनाया है द्रौपदी मुर्मू को, और महिलाओं का सम्मान तो मोदी सरकार करती है। हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रथा है, रिवाज है, और सरकार को बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन तस्वीरें देखिए क्या कहती है। तस्वीरें ये कहती हैं कि जो स्थिति इस वक्त की है ना, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि भैया सरकार केवल अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो उन्होंने राष्ट्रपति बनाया वो अपने फ़ायदे के लिए, दलित वोट बैंक के लिए, आदिवासी वोट बैंक के लिए और महिला वोट बैंक के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो द्रौपदी मुर्मू के हाथ से ही उद्घाटन होता। तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को इसमें कोई एतराज़ नहीं है। एक ट्वीट तक नहीं कर रही हैं कि हाँ उनके हाथ से होना चाहिए उद्घाटन। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है, महिलाएं जो देश की हैं या देश का विपक्ष की महिलाएं, वो कह रही हैं कि अब स्मृति ईरानी को नहीं लग रहा कि महिला का अपमान हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू का अपमान हो रहा है। और अगर नहीं लग रहा है तो क्या वाकई ये सही है उनकी नज़रों में? और ऐसे में कहा जा रहा है स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाएं बैठी हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, एक ट्वीट नहीं करती हैं। दिल्ली का कंझावला कांड, बीजेपी नेता पाए जाते हैं, ट्वीट नहीं करती हैं। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, बीजेपी का नेता का बेटा पाया जाता है, उस कांड में नहीं ट्वीट करती हैं। यानी कि देखिए कि मोदी सरकार में अगर महिलाओं के साथ हो जाए तो वो बात नहीं करते, विपक्ष में अगर हो जाता है तो कैसे चीखने चिल्लाने लगती है। तो क्या मेरा देश की जनता से सवाल है, स्मृति ईरानी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए अब द्रौपदी मुर्मू से? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।